दोस्तों, मैं हूं आरके और स्वागत है आपका टेक्निकल घोस्ट में। आज मैं आपको बताऊंगा बिटकॉइन माइनिंग से आप पैसे कैसे कमा सकते हो। बिटकॉइन क्या होता है, बिटकॉइन वर्क कैसे करता है, बिटकॉइन कभी क्यों ट्रैक नहीं होता, बिटकॉइन कभी हैक नहीं होता। तो इन सब सवालों के जवाब आपको मिलेंगे सिर्फ एक वीडियो में। तो ये वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ये वीडियो देखने के बाद मैं गारंटी से बता सकता हूँ कि आप जोड़ में किसी को भी बता सकते हो कि बिटकॉइन माइनिंग होती क्या है, कैसे वर्क करती है, क्यों जो वो ट्रैक नहीं होता, बिटकॉइन क्यों हैक नहीं होता। तो वीडियो को एंड तक देखना। तो ये जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि जो हमारा बैंकिंग सिस्टम है वो कैसे वर्क करता है। अगर आपको कोई भी ट्रांजैक्शन करनी है, मान लो आपको 10,000 रुपये किसी को ट्रांसफर करने हैं, तो उसमें जो मिडल मैन रहता है वो बैंक रहता है। बैंक आपके खाते से 10,000 रुपये माइनस करता है और जिसको आपको पे करना है उसको ट्रांसफर करता है, 10,000 उसके खाते में डिपॉजिट कर देता है। जैसे आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो आप, तो आपने 10,000 रुपये का सामान लिया, चलो 20,000 रुपये का सामान लिया, तो आपके खाते से जो बैंक है, जब आप पे करो, जो बैंक है आपके खाते से 20,000 रुपये निकाल लेगा और जो 20,000 रुपये निकाल लेगा और जिसको आपको पे करना है, अमेजोन को करना है, तो उधर वो डिपॉजिट कर देगा सिंपली। तो आपने कभी ये सोचा है कि मिडल मैन हमेशा बैंक ही क्यों होता है, बैंक के अलावा हमारे पास कोई चॉइस क्यों नहीं है। यूपीआई में बैंक है, गूगल पे में बैंक है, हर जगह बैंक ही है, क्योंकि हमने जो सारी पावर है, जो हमारी ट्रांजैक्शन देखता है वो बैंक देखता है। चाहे आप कोई भी बैंक ले लो, आपने कभी ये चीज गौर की कि बैंक ही क्यों होता है? नहीं की होगी, मेरे को पता है, क्योंकि मैंने भी नहीं की थी। जब मैंने इसके बारे में सुना था तो आपने भी नहीं की होगी। तो जो बैंक है इसकी पावर छीनने के लिए जो बिटकॉइन है उसका क्रिएशन हुआ। जब बिटकॉइन आया, जो बिटकॉइन है वो काम करता है ब्लॉकचेन सिस्टम में काम करता है, ठीक है, ब्लॉकचेन सिस्टम में काम करता है। और हमारा जो ट्रांजैक्शन का जो सारा रिकॉर्ड रहता है, जो बैंक है उसका जो सारा रिकॉर्ड रहता है, जहाँ वो सेव होता है, सारा डिटेल्स जाती है, रिकॉर्ड होती है, वो सिस्टम को कहते हैं लेगर। और हर बैंक के पास अपना एक लेगर होता है। और जो ब्लॉकचेन सिस्टम में हमारा काम करता है बिटकॉइन। तो ब्लॉकचेन को समझो आप, जो ब्लॉकचेन सिस्टम है वो हमारे माइनर्स हैं। ब्लॉकचेन जो है, ब्लॉक्स है, वो हमारे माइनर्स हैं, वो आपस में कनेक्टेड है, ब्लॉकचेन में काम करते हैं। अगर कोई बंदा एक सिस्टम को हैक करता है, सिर्फ एक लेगर को हैक करता है, ठीक है, एक लेगर को हैक करता है, मान लो मेरे लेगर को उसने हैक कर लिया, मेरे ब्लॉक को हैक कर लिया और उसमें से 10,000 रुपये ट्रांसफर कर लिए अपने अकाउंट में, तो जो मेरा लेगर है वो रेड एरिया में आ जाएगा, पता चल जाएगा ये हैक हो गया है। क्योंकि जो बिटकॉइन है, बिटकॉइन ब्लॉकचेन में काम करता है, तो वहां सिर्फ एक लेगर नहीं होगा, बहुत सारे माइनर्स होते हैं, 1,000, 10,000, 20,000, 25,000 लेगर्स होते हैं। इतने माइनर्स काम करते हैं, हर माइनर का अपना एक लेगर होता है। और जब कोई ट्रांजैक्शन होती है, सबका जो डाटाबेस होता है वो सेम होता है। तो अगर मेरे यहाँ पे कुछ अपडेट होगा तो सारे ब्लॉक्स में वो अपडेट होगा। अगर कोई मेरा लेगर हैक कर लेता है तो सिर्फ मेरे सिस्टम में गड़बड़ होगी। अगर किसी को बिटकॉइन हैक करना है, ठीक है, बिटकॉइन हैक करना है, तो उसको सारे वो लेगर्स हैक करने पड़ेंगे, 20,000, 25,000 जितने भी होंगे सारे हैक करने पड़ेंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर हम बैंक के केस में बात करें तो बैंक के पास एक लेगर होता है, तो अगर एक लेगर को कोई हैक कर लेता है तो पूरा बैंक हैक हो जाता है। इसलिए जो बिटकॉइन है वो हैक नहीं होता। अभी सुनो, ट्रैक क्यों नहीं होता। मान लो कि आपको बिटकॉइन को ट्रांजैक्शन करनी है और बीच में माइनर मैं हूँ। जब आप ट्रांजैक्शन करोगे, आपने 10,000 की ट्रांजैक्शन की, तो आपका जो कंप्यूटर है एक कोड जनरेट करेगा, ठीक है, और हजारों करोड़ों जितने भी लेगर्स बैठे हैं, 10,000, 20,000 जो वर्ल्ड में लेगर्स बैठे हैं, वो अपने पीसी खोल के बैठे हैं, माइनिंग ऐप इंस्टॉल्ड है उनके पीसी में, वो खोल के बैठे हैं, माइनिंग करने के लिए रेडी है। जो उनके कंप्यूटर है वो नंबर गैस करते हैं, उनको नंबर्स नहीं पता होते, और जिसका कंप्यूटर सबसे फास्ट नंबर गैस कर लेता है, एकदम चुटकियों में नंबर गैस कर लेता है, वो आपका मोड ऑफ ट्रांजैक्शन बनता है। जैसे मान लो आपने कोई ट्रांजैक्शन किया, 10,000 का ट्रांजैक्शन करना है और मेरे पीसी ने, मेरे कंप्यूटर ने आपका नंबर जो है गैस कर लिया एकदम करेक्टली, तो आपका मोड ऑफ ट्रांजैक्शन, जो मिडल मैन रहूंगा वो मैं रहूंगा। आपने आपके अकाउंट से 10,000 रुपये
माइनस होंगे और जिसको आपको सेंड करने होंगे उस पर डिपॉजिट होंगे। और माइनिंग और ये काम करने की मेरा कुछ चार्ज होता है, माइनस का चार्ज, उसे बिटकॉइन माइनिंग कहते हैं। जो एज अ मिडल मैन वर्क करके आपको पैसे मिलते हैं उसे माइनिंग कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि बिटकॉइन कभी भी ट्रैक नहीं होता, क्योंकि वो ब्लॉकचेन में काम करता है। तो आपका जो कंप्यूटर है एक कोड जनरेट करता है, ठीक है, और लाखों जो हजारों जो माइनर्स बैठे हैं वो अपने पीसी खोल के बैठे हैं, वो नंबर गैस करने के लिए, उनको भी पता नहीं होता, तो कोई ट्रैक कैसे करेगा ट्रांजैक्शन को। इसीलिए जो डार्क वेब होता है, डीप वेब होता है, वहाँ पे जो सारी ट्रांजैक्शन होती है बिटकॉइन से होती है, क्योंकि वो ट्रैक नहीं होता, उसकी वो हिस्ट्री नहीं रहती। इसलिए जो सारे इलीगल ट्रांजैक्शन होती हैं डार्क वेब पे, डीप वेब, वो सब बिटकॉइन के थ्रू होती है, क्योंकि वो ट्रैक नहीं कर पाता। कोई क्या करेगा, कुछ भी नहीं हो सकता उससे। तो आप बिटकॉइन माइनिंग कर सकते हो। तो कई बंदों का ये क्वेश्चन होगा कि भाई हम बिटकॉइन माइनिंग अपने फ़ोन से कर सकते हो। तो हाँ भाई, आप अपने फ़ोन से बिटकॉइन माइनिंग कर सकते हो, बट उसमें सबसे ज़्यादा पंगा ये रहता है कि वो प्रोसेस बहुत लेट करेगा, मतलब प्रोसेसिंग स्पीड बहुत कम करेगी। आपने बिटकॉइन माइनिंग का एक ऐप इंस्टॉल कर लिया अपने मोबाइल में, वो आपकी बैटरी ले रहा है, आपका प्रोसेसर यूज़ कर रहा है, बट वो एक नंबर गैस करने में बहुत टाइम लगाएगा एज कम्पेयर टू कंप्यूटर। तो आपके वो किसी काम का नहीं है। इससे आपका सिर्फ फ़ोन की बैटरी खत्म हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल बढ़ रहा है और प्रोसेसर की एनर्जी चूस रहा है, वो और कुछ नहीं कर रहा। होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा हो। ऐसी मोर इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। अलविदा दोस्तों, मिलते हैं एक और नई वीडियो में।